बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा रोमन अंक। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, सर जी ये क्या है, रोमन अंक क्या होता है। तो मैंने एक चित्र बनाया है। ये क्या है? घड़ी। क्या है? घड़ी। और घड़ी में ये नंबर लिखे हुए हैं और शायद समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है ना। नंबर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। अब जैसे आपको पता है कि यहां पर क्या होता है 12, तो मैं बता दूं ये रोमन अंक में लिखा है। किस अंक में लिखा है? रोमन अंक। शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, कक्षा 4-5 में ये पढ़ाया जाता है। तो तब तक के बच्चे घड़ी ऐसे सुई वाली घड़ी रहती है तो फिर उसमें समझ नहीं पाते हैं कि कितना लिखा है। सबसे ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, यहां होता है 3 और यहां होता है 9। बीच में ये क्या है? 1 2 4 5 6 ये हो गया, 7 8 10 11। तो ये सभी रोमन अंक लिखे हुए हैं। अभी इसकी क्या जरूरत पड़ी बच्चों? रोमन अंक की क्या जरूरत है जब हमारे पास 1 2 3 4 वाली संख्या है, यानी जो इसमें हम गिनती लिखते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 10 चिन्ह है। इसकी सहायता से हम गिनती पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम वाली, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति वाली हो और चाहे अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वाली हो। तो हमें क्या जरूरत पड़ी? तो ये रोम देश में जो सभ्यता पनपी, वहां के लोग किसी दूसरे देश में, एक देश है रोम, वहां के लोग इस तरीके की गिनती लिखते थे और ये भी बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग घड़ी में देख लिए, किसी किसी किताब में भी इस तरीके से लिखा रहता है 1 2 ऐसे सूची बनी रहती है, 3 किताबों में भी जब सवाल देते हैं तो पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी सवाल इस तरह लिखा रहता है। तो बता दूं बच्चों ये क्या है? रोमन अंक है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा रोमन अंक कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यानी रोमन अंक को रोमन अंक ऐसे लिख दिया गया तो ये इसका मान कितना होगा तुम बता पाओगे? अभी तो मैं जानता ही नहीं हूं। और इसको अगर अपने संख्या में लिखना है तो ये कितना है मुझे तो पता चल गया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? और अगर कोई संख्या ऐसे लिख दी जाए तो इसका मान कितना होगा, इसको इसमें बदल पाओगे? तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। रोमन अंक जानने के लिए केवल 4 नियम आपको जानने हैं। पहला नियम है चिन्ह। पहला नियम जो होगा वो कौन सा होगा? चिन्ह कितने लगेंगे। रोमन अंक के चिन्ह कौन से हैं मैं बता दूं बच्चों। रोमन अंक में कुल कितने चिन्ह लगते हैं? 7 चिन्ह लगते हैं। कितने? 7 चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन सा? ये 1 है और ये वाला संख्या इसे 1 कहेंगे और इसे 5 कहेंगे। V का मतलब 5 और I लिख देंगे तो 1 होता है। X लिख देंगे तो ये 10 होगा और L लिख देंगे तो ये 50 होगा। C लिख देंगे तो 100 होगा। D लिख देंगे तो ये 500 होगा और M लिख देंगे तो M लिखेंगे तो M का मान होता है 1000। सब लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो देखते वक्त कॉपी पेन ले करके बैठे। गणित एक ऐसी चीज है कि ऐसे देख के नहीं पढ़ी जाती बच्चों। वीडियो देखिए लेकिन अपनी कॉपी पेन लीजिए, जो अच्छी बातें लगे उन्हें क्या करते चलिए? नोट करते चलिए। तो ये सारे चिन्ह आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि रोमन अंक प्रयोग करने के लिए मुझे कुल 7 चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 चिन्हों का प्रयोग होने वाला है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दोहराने, यानी दूसरा नहीं, पहला नियम तो चिन्ह हो गया, चिन्हों को आप नोट कर लीजिए। दूसरा नियम क्या है मैं बता दूं। दूसरा नियम दोहराने का नियम। चिन्हों को दोहराने का क्या नियम है? दोहराने का नियम ये क्या होता है? दोहराने का नियम ये है कि किसी भी रोमन चिन्ह को, जैसे I है, I को 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो I का मान 1 था, 2 बार लिख दिया तो कितना हो गया? 2। 3 बार लिख दिया तो कितना हो गया? 3। इसी तरीके से V। अब B को दोहराएंगे क्या? नहीं। 3 अक्षर को कभी नहीं दोहराते हैं। किसको किसको? B को नहीं दोहराते हैं, L को नहीं दोहराते हैं और D को नहीं दोहराते हैं। 3 चीजों को कभी नहीं दोहराते। किसको किसको? नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि नोट में
ये लिख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक 3 बार दोहरा सकते हैं। कितनी बार? अधिक से अधिक कितनी बार दोहरा सकती हो? 3 बार। 4 बार मत दोहराना, 3 बार दोहरा सकते हैं। ये नोट 1 है। नोट नंबर दूसरा, नियम में दूसरा क्या है? बी एल डी को कभी नहीं दोहराते हैं, नहीं दोहराते। क्या करेंगे? नहीं दोहराना। बी और डी को मत दोहराना। बाकी किसको किसको दोहरा सकते हैं? आई को, एक्स को, सी को, एम को दोहरा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में गलत करते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर जी वी 2 बार लिख दिया जाए, तो ये क्या है? ये गलत तरीका है। बी को 2 बार, बी को दोहराते ही नहीं। और किसको नहीं दोहराते हैं? एल को नहीं दोहराते। एल का मान कितना है? 50। बी एल डी 3 अक्षर को नहीं दोहराते हैं। तो कभी ऐसे मत करिएगा, ये गलत तरीका है। एल एल दिख दिया जाए तो ये गलत तरीका है। लेकिन एक्स को दोहरा सकते हैं। एक्स को 1 बार लिखे, एक्स को 2 बार लिखे। चलिए तुम लोग बोलो जोर जोर से। एक्स का मान हो गया 10, तो 2 बार एक्स लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 2 बार होगा तो 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 10 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 20। अगर 3 बार दोहरा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? जोर से बोलो। 10 में 3 से गुणा कर दीजिए और ये आ जाएगा 30। नीचे वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे जो लिखा है ये वाला आ रहा है। चलिए अगर x को 4 बार दोहरा दें तो सही है? ये गलत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 बार दोहरा सकते हैं। 4 बार काहे दोहरा दिए? गलत हो गया कि नहीं? किसी भी अंक को कितनी बार दोहरा सकते हैं? केवल 3 बार दोहरा सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा नियम। पहला वाले में चिन्ह था, दूसरे वाले में दोहराने का नियम था। ठीक है, अभी मैं अगला नियम बताने जा रहा हूं। बोर्ड मिटा लेता हूं, ठीक है? तो फिर इसको नोट भी कर लीजिए। दूसरा नियम बच्चों, बहुत ही सावधानी से सुनो तुम लोग। कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा हो तो उसका मान बाईं ओर वाले चिन्ह के मान में जोड़ देते हैं। ये थोड़ा लिख लो कापी में, लेकिन अभी समझा रहा हूं उसको। देखो जैसे x लिखा है, x के बगल में हम चलो इसको लिख देते। बड़ा कौन है? x बड़ा है कि v? x का मान कितना है? 10 और v का मान कितना है? 5। तो बड़ी संख्या के बगल में अगर छोटा चिन्ह लिखा गया है, बड़े चिन्ह के बगल में, बगल मतलब दाईं तरफ, इसके दाईं तरफ, दाहिना यही है ना, दाहिने तरफ लिखा गया है, तो करिए क्या? 10 में 5 को जोड़ दीजिए। उत्तर कितना आ गया? बहुत सरल है। इसी प्रकार अगर बच्चों b है और b के बगल में i लिख दें। अब बोलो b बड़ा है कि i? b का मान है 5। b के मान में 5 में क्या जोड़ोगे? 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अभी घड़ी में देख लेना, जो घड़ी का चिन्ह बनाए हो उसमें 6 यही लिखा है। 6 की जगह पे bi लिखा हुआ है। अगर बनाए हो तो देख लो, 6 लिखा हुआ है। चलो एक और चीज देखते हैं। ये कितना है? c का मान कितना है? और 100 में हम चलो l लिख दें तो 100 बड़ा है और 100 के बगल में l लिख दें। 100 में क्या जुड़ जाएगा? 100 में 50 जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 150। ठीक है ना? तो ये दाईं ओर जुड़ने वाला नियम है, जो दूसरा नियम बताए हैं कि बड़ी संख्या के दाहिनी तरफ अगर छोटी संख्या का चिन्ह लिखा हुआ है तो उसे क्या करोगे? बड़ी वाली संख्या के मान में जोड़ देंगे। बहुत सरल। चलिए तुम लोग और बताओ। अब यहां पे लिख दिया x, क्या लिख दिया? x के बगल में b लिख दिया और i लिख दिया, 2 ठीक लिख दिया। तो देखो ये क्या है? x का मान 10
और बी का मान कितना था 5 और 1 का मान कितना था, आई का मान कितना था 1, तो कुल कितना हो गया 15 1 16 हो गया। तो इस तरीके से हम अगर दाहिनी तरफ बड़े चिन्ह की कोई संख्या लिखेंगे तो उसके मान में हम जोड़ दिया करेंगे। अब हम तीसरा नियम बताने वाले हैं। तो बच्चों रोमन संख्या लिखने का तीसरा और आखिरी नियम है घटाने वाला नियम। लेकिन कैसे घटाते हैं, कोई चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के बाईं ओर लिखा हो। अब की बाईं ओर मतलब कि जैसे ये संख्या x लिख दी गई है, इसके इधर क्या है, इधर है बाईं और इधर होता है दाईं, यही समझ गए ना। तो दाईं तरफ जुड़ जाता है। लेकिन अगर बाईं तरफ लिखोगे तो क्या लिखेंगे, बाईं ओर लिखा हो तो उसका मान दाईं ओर वाले चिन्ह के मान में घटा देंगे। अच्छा, जैसे x लिखा है और इधर 1 लिख दिया जाए, i लिख दिया जाए, तो बच्चों अब की बार 10 में से क्या करोगे, 1 जोड़ोगे नहीं, 9 आ जाएगा। अच्छा, जैसे l लिखा है, l के बगल x लिख दिया जाए तो क्या होगा, l के बगल x लिख दिया जाए तो इससे हो जाएगा, l का मान कितना था 50 और 50 में से कितना घटेगा 10, कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये 40 लिखा है। मैंने कहा था ना कि समझ में आने लगेगा। लेकिन बाईं तरफ केवल एक अक्षर, एक चिन्ह ही लिख सकते हो, 2 चिन्ह नहीं लिख। दाहिनी तरफ दोहरा सकते हो चिन्हों को और बाईं तरफ नहीं दोहरा सकते हैं। जैसे अगर x लिखा है तो x में 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। भाई देखो इसमें 2 चिन्ह क्यों दोहरा दिया, ये गलत तरीका है, इसको, ये गलत तरीका है, इसको कभी नहीं करना। इसमें देखो हड्डी बना के मैंने हंसा दिया, मतलब भूत है। किसी भी संख्या के बाईं तरफ केवल एक ही चिन्ह लिखेंगे और दाहिनी तरफ तो रिपीट कर सकते हैं, दाहिनी तरफ पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि x के तरफ 2 बार ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसमें बाईं तरफ केवल एक ही चिन्ह लिखेंगे। ये बात चाहे तो नोट कर लो, नोट कर लो, यहां पर नोट कर लीजिए आप सब लोग। बाईं तरफ क्या करोगे, बाईं तरफ केवल एक ही चिन्ह लिखेंगे, बोले नहीं, केवल, फिर बोलने लगे, केवल एक चिन्ह ही लिखेंगे। एक, हम कुछ गलती करें तो उसे बताओ, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो सिर्फ तभी समझ में आएगा जब ध्यान से सुनोगे। केवल एक चिन्ह लिख सकते, यही छूट है, बस ज्यादा रिपीट नहीं करना। पुनरावृत्ति दाईं तरफ कर लो लेकिन बाईं तरफ मत करना, है ना। अभी जैसे बताया था c का मान कितना है, c का मान कितना होता है बच्चों 100, और 100 में 10 तो घटा लोगे। हाँ देखो बिटिया बोली 100 में 10 घट गया, कितना हो गया 90, ये आ गया 100 में 10 घट गया 90 आ गया। लेकिन एक जने कहें गुरुजी 2 x लिख दे तो हमने कहा नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि बाईं तरफ केवल एक चिन्ह लिख सकते हैं, 2 चिन्ह नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये 3 ही नियम है। अभी मैं तुमको अभ्यास कार्य करवाता हूं। रोमन अंक लिखना, किसी संख्या का रोमन अंक लिखना और फिर रोमन अंक से संख्या में लिखना, दोनों अभ्यास कार्य कराएंगे। तो बच्चों ये मैंने संख्याएं लिख ली हैं और इसको हमें बदलना है किसमें, रोमन अंक में बदलना है। चलिए मेरी मदद कीजिए। 7 लिखा है, 7 को रोमन में कैसे लिखेंगे बताओ। पहले 5 लिखो और 5 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। क्यों, मैंने बताया था कि जब दाहिनी तरफ लिखोगे तो जुड़ जाता है। तो 5 6 7 हो गया कि नहीं, 7 हो गया। 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ सब लोग। 9 किसके पास है, 10 के पास। तो 10 के पास है तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। घटाने के लिए मैंने बता दिया था कि जब बाईं तरफ लिखोगे तो क्या होगा,
घट जाएगी। देखो 10 में से 1 घट गया। अगर कुछ लोग ऐसे लिखते, सर जी ऐसे लिख दे तो 4 लाइन लगा दी, तो 5 4 9, हम कहे यार 4 बार कहाँ रिपीट कर, दोहराना 3 बार है तो 4 बार कहे दोहरा रहे हो, तो ऐसे मत लिखना। यहां क्या करेंगे 10, सबके 9 के पास में 10 है, 10 में से 1 घटा दो, ये सरल रहेगा। चलिए 14 लिखना है, कौन बताएगा मेरे लिए 14? पहले 10 लिखो और 10 में क्या जोड़ेंगे? 4। 4 कैसे लिखेंगे? 4 5 के पास है, तो 5 के पास है, 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा? देखो ये 5 है, 5 में से 1 घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 में से 1 घट जाएगा, आई वी लिख देंगे। तो 10 के आगे क्या लिख देंगे? आई वी। क्या हो जाएगा? 14। कैसे 14 हो गया? देखो 10 और ये 5 में से 1 घट गया, तो 10 4 14। सही बात है ना? 28 लिखना है तो क्या करें? 28 लिखने के लिए पहले 20 लिखो। 20 कैसे लिखते हैं? तो x से x 2 लिख दिया तो कितना हो गया? 20। समझ गया लड़का, तभी बता रहा है। 8 जोड़े खोरी बाप रे, तो 10 20 5 20 10 10 20 और 5 और लिख दें तो क्या होगा? 25। 25 में 3 और जोड़ो, 3 जोड़ने के लिए 3 लाइन लिख दे। क्या हो जाए? 10 10 20 20 5 25 26 27 28। इतना बड़ा नंबर लिखेगा पड़ी रोमन में? 20 लिखना है तो ये तो बता ही चुके हैं, 20 लिखना है, बहुत सरल है। 28 2 बार आ गया है क्या बच्चों? इसे और कुछ कर लेते हैं, चलो हम कर लेते हैं 48 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं। अब 48 लिखना है, 40 और 8 48, तो 40 लिखने के लिए बच्चों क्या करते हैं? पहले 50 लिखो। ये कितना हो गया? 50। अब 50 में 10 घटाओ, तो 10 घटाने के लिए इधर कर दो, लेकिन 8 और लिखना है। 40, ये तो हो गया 40, और 40 में 8 और जोड़ो तो 5 40 5 45 और 3 और। देखो 50 में 10 गया 40, 40 5 45 46 47 48 48। अब सही हो गया। 34 लिखना है तो 30 लिखो। 30 लिखने के लिए कितनी बार x लिखेंगे? बोलो जोर से, जोर से बोलो। 30 लिखने के लिए 3 बार x लिखेंगे, और 4 लिखने के लिए अभी बताए थे क्या होता है? आई बी। 55 लिखना है तो पहले 50 लिखो, और 50 में क्या जोड़ दें? 5 55। अब 3 अंकों वाली संख्या है, इसका कैसे लिखेंगे? 170 लिखना है। 170 लिखना है तो क्या करेंगे? पहले 100 लिखेंगे। 100 का मान क्या होता है? देखो 100 सी, और 50 और जोड़ दो, 150 हो गया, 150 हो गया। 20 और जोड़ दो, कितना हो गया? हो गया ना? 100 150 60 170 160 170 हो। अब लिखना है 139। 139 लिखना है तो पहले सी लिखो, फिर 30 लिखो, 30 और 9 और लिख दो। 9 लिखने के लिए बताया है अभी आई एक्स, 9 यहां लिखे हैं ना, आई एक्स। तुम लोग क्या करना, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो 1 से 100 तक की गिनती लिख के दिखाना है, ठीक है? जहां नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आप लोग भी 100 तक की गिनती लिख के दिखाओ। अब 249 लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखो? 249 को 200 के लिए क्या लिखोगे? सी सी। अब 50 के पास है तो 50 लिख दिए, 50 का है लिखेंगे। 40 पहले लिखो, 40 9 49 होता है ना, तो 40 लिखने के लिए क्या करोगे? एल एक्स। अभी कितना हो गया? 240। 9 और लिख दो, तो 9 के लिए अभी आपको पता है, 9 के लिए आई एक्स। 350 लिखना है तो सी को कितनी बार करेंगे? सी सी सी, और 50 लिखने के लिए एल। तो ये तो रहा बच्चों रोमन अंक लिखना। अभी अभ्यास कार्य करिए कि रोमन से नंबर में, मतलब हिंदू अरेबिक नंबर में, और हिंदू अरेबिक नंबर से रोमन में बदलना सीख लीजिए। जो नहीं आता है बार बार अभ्यास करके हमसे पूछ लीजिए, ठीक है?